वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तद्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता लहबो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा से अब हम भगवद गीता का 10वां और 11वां अध्याय इस तपोभूमि पर श्रवण करेंगे। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? देखिए, भगवान ने भक्ति षटक का प्रारंभ किया अपने समग्र योग से, ज्ञान विज्ञान योग से, 7वें अध्याय से
ज्ञान का मतलब सब कुछ परमात्मा ही है, यह संसार परमात्मा से ही आया और परमात्मा में ही विलीन होने वाला है, ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये ज्ञान है। और इसका यदि हमें अनुभव हो जाए प्रत्यक्ष, तो ये विज्ञान है। इसी बात को अनुभव कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण विभूति योग नाम का ये 10वां अध्याय कह रहे हैं। भगवान ने इससे पहले 7वें अध्याय में भी विभूतियां बताई, 9वें अध्याय में विभूतियां बताई, और अब भगवान यहाँ 10वें अध्याय में तो पूरा चैप्टर ही विभूति योग के नाम कर रहे हैं। इसके बाद भगवान 15वें अध्याय में भी विभूति योग और कहने वाले हैं, कुछ विभूतियां। इसके मायने ये है कि विभूति बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज है जिसको भगवान बारंबार बारंबार कह रहे हैं। देखिए, विभूति और योग, योग है भगवान की शक्ति, और उस शक्ति से जो विशेषताएं प्रकट हो रही हैं, जो विभिन्नताएं दिख रही हैं, वो सब भगवान की विभूतियां हैं। लेकिन यहां भगवान इस विभूति योग में अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करेंगे, 82 मुख्य मुख्य विभूतियों का। क्यों कि पहले हम उन विभूतियों में तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना शुरू करें, उनमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश, उनकी चेतनता, उनका ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट है, इसलिए हमें आराम से वहां भगवान का साधर्म दिखेगा हर जगह। अभी से जैसे हम राधा कृष्ण मंदिर में यदि जाते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में यदि हम जाते हैं, राधा गोविंद देव जी के मंदिर में यदि हम खड़े हों, तो वहां भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की यदि मनोहर छवि को हम देखें, जैसे कि यहाँ पे भी नंबर 1 में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो परम सद्य सेठ जी महाराज का बनवाया हुआ, गीता भवन नंबर 1 में घुसते ही उसके दर्शन हमको अवश्य करने चाहिए। और उसके बगल में परम सद्य सेठ जी महाराज की एक कमरा भी है, जिसमें उन्होंने 40 साल निकाले, 8x8 का कमरा है मात्र, और उसमें आपको गीता से संबंधित, प्रचार से संबंधित चीजें ही मिलेंगी आपको, है ना। बहुत जबरदस्त वो जगह है। उसमें भी बैठ के यदि आप मौका मिले तो शाम को थोड़ी देर कीर्तन करें, 2 मिनट 5 मिनट। तो जब हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में खड़े होते हैं, किसी दिव्य संत के पास होते हैं, भगवान के विग्रह के पास होते हैं, तो हम कुछ समय के लिए हमें वहां पे कुछ उस भगवत भाव का प्रकाश मिलता है। तो जहां पर ये प्रकाश स्पष्टता से प्रकट है, उसी को भगवान कहते हैं ये मेरी विभूतियां हैं। क्यों बता रहे हैं भगवान ऐसी विभूतियां? भगवान कह रहे हैं यदि कोई मेरे विभूति योग को तत्व से जान ले, तो फिर वो अविचल भक्ति योग में स्थित हो जाता है। यानी उसकी भक्ति और उसका भक्ति योग फिर विचलन नहीं होता उसमें। जैसे कि हमने नामदेव जी की कहानी सुनी, नामदेव जी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, तो उन टिक्कड़ों को कौन ले जाता है? कुत्ता ले जाता है। संसार में अलग अलग नाम रूप तो रहेंगे, इसी का नाम तो संसार है, लेकिन उन सभी नाम रूपों के पीछे एक कृष्ण तत्व ही है, ऐसा जानना भगवान की विभूतियों को तत्व से जानना है। नामदेव जी को कुत्ते में भी कौन दिखाई देते हैं? और वो उसी भाव से उनसे कहते हैं कि प्रभु, हाँ क्यों ले जा रहे हो उनको खींच के? ये आपके गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी तो चुपड़ ले। भगवान ने सोचा अरे इसने तो मेरे को पकड़ लिया। तो भगवान भी खेल खेलते हैं, तो भगवान किस में प्रकट हो गए? फिर प्रेत बन गए, बहुत बड़ा प्रेत। ऐसे प्रेत जो 100 योजन लंबा, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, ऐसे उसके हाथ और पैर। तो नामदेव जी को उस प्रेत में भी भगवान श्री कृष्ण ही, उन्होंने उस प्रेत की स्तुति चालू कर दी।
भले पधारे लंबक नाथ। जो जन भर का ऊंचा माथा और जो जन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबक नाथ। भगवान ने कहा फिर भगवान को अंततः ऐसे भक्त से कैसे जीते? हारते भगवान, और भक्तों से हारने में भगवान को ऐसा मजा आता है। हम तो जीतने की दौड़ में रहते हैं। जैसे पोता से दादा हारता है और फिर हारने के दंड के रूप में उसको अपनी पीठ पे उचके घोड़ा बन के चलता है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों से हार के बड़े खुश होते हैं। तो पहले भगवान विभूति योग बताएंगे, जिससे कि हम भगवान को हर क्षण, हर देश में, हर काल में अनुभव कर सकें। क्योंकि संसार में तो हमें अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे। संसार में कभी भी अच्छे अच्छे लोग हों ऐसी कल्पना भी मत करना, क्योंकि संसार में द्वंद्व तो रहेगा। द्वंद्व का नाम ही संसार में। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, और सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। अच्छा ही अच्छा संभव नहीं और बुरा बुरा भी संभव, द्वंद्व है ये। तो संसार में जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का हम प्रतिकार तो करें, उस हिसाब से उसका स्वागत सत्कार करें, लेकिन अंदर से हमारा भाव भगवान में बना रहे। ये टेक्निक अब भगवान जो है बताने वाले हैं। और भगवान ये कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और ना जो है महर्षि जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? भगवान बोलते हैं, आपके पास श्लोक हो तो पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? भगवान एक बड़े रहस्य की बात करते हैं। देखिए, अब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो बात कहते हैं ना कि गुरुओं के गुरु कौन है? भगवान है। भाई, गुरु के पास भी ज्ञान आया है, वो कहां से आया? लेकिन कबीर जी ने क्या कहा? गुरु गोविंद दो खड़े। तो क्या सॉल्यूशन बताया कबीर जी ने? हाँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। तो कबीर जी किसके पैर छूने की कह रहे हैं पहले? क्यों? ये अब ये बात पकड़ी ठीक से। गुरु की महत्ता क्यों? क्योंकि उसने हमें गोविंद से मिलाया। तो गुरु की महत्ता बताते हुए भी कबीर जी किसकी महत्ता बता रहे हैं? यदि गुरु गोविंद से ना मिलाए तो फिर वो गुरु है ही नहीं। अच्छा, आप या मैं पिता कब बने? पुत्र हुए बिना कोई पिता बना क्या? ऐसा कोई है? हेलो, नहीं, कोई नहीं। पिता बनाया किसने? पुत्र ने बनाया। तो यदि शिष्य का कल्याण नहीं कर सके कोई गुरु, तो वो गुरु है? वो गुरु हो नहीं सकता, उसकी गुरु संज्ञा नहीं हो सकती। और तुलसीदास जी तो कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर कलप महु पर। हम यही करते हैं। हम भगवान को छोड़ के हम सोचते हैं गुरु जी हमारी पार लगा दें, हम तो बिजनेस करते रहें। इस मिथक को तोड़ने के लिए स्वामी जी ने किताब लिखी, गुरु बिना मुक्ति नहीं। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? तो स्वामी जी ने इस तरह से गुरु बनाने का निषेध किया। तो भगवान कह रहे हैं सब गुरुओं का गुरु मैं हूं, और मैं मेरे बारे में खुद ही बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं था सबसे पहले, तब तो कोई गुरु वगैरह था नहीं, तो मेरे बारे में तो सबसे पहले मैं ही बता पाऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। और अब भगवान जो है विभूति योग को बताना चालू करते हैं। और जो भगवान की विभूति योग को जान जाता है ना, उसका कैसा व्यवहार होता है ये भगवान बता रहे हैं। बहुत प्यारा श्लोक है।
पढ़िए आप भी साथ में। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत 8वां होगा, 8वां या 9वां है, कौन सा है? 9वां। न चित्त मदगत प्राणा। देखिए भगवान का भक्त हम होए के नहीं होए, जो भगवान ने अभी 9.24 में बताया, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इसकी पकड़ यहां से आएगी, वो क्वालिटी हम में आई के नहीं आई। क्या है? मत चित्ता, उसका चित्त किस में लगा हुआ है? मेरे में लगा हुआ है। मदगत प्राणा यानी उसके प्राण मेरे में ही अटके हुए हैं। उसके प्राणों का आधार तो, बेटा इसको थोड़ा दूर कर दे, उधर कर दे, नहीं उधर कर दे, इसको थोड़ा टॉफी लेके कोई चीज लेके उधर कर दे और दूर तक ले जा। चलो छोड़ो छोड़ो, गिराने दे उसको, गिराने दे। चलो ध्यान मत दो आप, ध्यान दो। हाँ पिछली बार भी रही थी, छोड़ो, ज्यादा कोई दिक्कत। मदगत प्राणा और कहते हैं बोधयंत परस्परम। जब भी भक्त मिलता है वो केवल और केवल भगवान की ही बात करता है। बोध करना मतलब हाँ, ज्ञान का पच जाना, बोध करना। जैसे दो दीपक नहीं होते हैं तो आप देखते हैं दीपक सब जगह तो उजाला कर देता है, लेकिन खुद के नीचे वो अंधेरा रहता है। वो अंधेरा दूर करना हो तो दूसरा दीपक लाते हैं। तो भक्त जब मिलते हैं ना, दो भक्त, तो उनके भावों के कारण ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिसको सुनने के लिए भगवान भी छिप जाते हैं और सुनते हैं। एक अलग ही तरह की बातें निकलेंगी, जिसको जहां भी चर्चा चालू कर दें जिस श्लोक पे भी, तो भक्त का मतलब वो कहते हैं जो बोधयंत परस्परम, ऐसी रहस्यमयी बातों से, ऐसी प्रेममयी बातों से जो दूसरे को परिचित कराए। और वो क्या करते हैं? कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरी ही बात करते हैं। वो यात्रा भी जाएंगे गोवर्धन की, वो वृंदावन की परिक्रमा भी करेंगे, तो रास्ते में 3, 4, 5, 7 घंटे जो उनके बातों का विषय होगा वो भगवान की लीला होगी, भगवान का गुण होगा, भगवान का काम होगा। और उस भगवान के उस रस को प्राप्त करके वो बिल्कुल तुष्ट हो जाते हैं। अब उनको और कुछ नहीं चाहिए, संसार का रस तो चाहिए ही नहीं, बस उनकी लालसा तो भगवान की उस बात को, उस लीला को सुनने की बारंबार रहती है। देखिए हमारे हृदय में यदि भगवान के प्रेम जग गया, इसकी एक पहचान ये भी है कि क्या हम गीता के वही श्लोक सुन के, क्या भगवान की वही कथा सुन के जो पहले सुनी हुई है उसमें हम बोर होते हैं, या हमें एक नया रस आता है? यदि हम बोर होते हैं तो इसका मतलब अभी हमने ठीक से उसको सुना नहीं है। अभी जो उसका रस है अंदर, उस रस का अभी हमें स्पर्श नहीं हुआ है, अभी सिर्फ शब्दों को हमने देखा है। तुलसीदास जी महाराज पहचान बताते हैं, इस श्लोक में जो पहचान है उसको एक चौपाई में कहते हैं, रामचरित जे सुनत अधाही रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित्र यानी इन कथाओं को, इस भगवान की वाणी को जो सुन के अघा गया, अघा मतलब ठीक है यार, सेमिनार कर ली बस, क्या है वही है ना 3 दिन वाली क्लास तो कर ली, 70% नंबर है, देख समझ ली गीता, तो अब क्या है? अघा गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं रस विशेष जाना तिन नाही, उसने अभी उस रस को जाना ही नहीं है। तो हम भगवान की विभूतियों को जाने और भगवान से प्रेम करें, ऐसा भगवान जो है अब कह रहे हैं। और भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन जो भक्त इस विभूति योग को जानने की कोशिश करते हैं, मेरी ही बात करते हैं, मेरा ही चिंतन स्मरण करते हैं, भगवान कहते हैं उनको फिर भगवान की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती।
मैं स्वयं उनको प्राप्त। हा हा हा। 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो ऐसे मेरा चिंतन करते हैं, मेरा रस लेते हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं, और उनके हृदय में जो अंधकार भी है वही अज्ञान का, उसको भी दूर कर देता हूं। अर्जुन ने सोचा ये बड़ा जोरदार मामला है, ना तो कर्म योग करना, ना ध्यान योग करना, आंख कान नाक कुछ नहीं पिचकाने, भगवान की विभूतियों को चिंतन करो संसार में, और इससे भगवान जो है उस परम प्रेम को प्रदान कर देते हैं। तो अर्जुन अब कहते हैं, प्रश्न करते हैं भगवान से, कथम वेद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन्। 17वां। केषु केषु च भावोऽसि चिन्तयोऽसि भगवन्मया। केषु केषु च भावेषु। हे प्रभु, तो फिर मुझे आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, सारी विभूतियां बताइए, जिससे कि मैं उनके बारे में चिंतन कर सकूं। ये तो बहुत आसान काम है। तो अब भगवान देखिए, बड़ी जोरदार बात है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो पृथ्वी पे जो धूल कण है ना, पूरी पृथ्वी पे, इनको गिनना तो संभव है, लेकिन मेरी विभूतियों को पूरी तरह से जानना संभव। अनंत विभूतियां, मैं कहां नहीं हूं ये पूछ। अरे जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख खुद में, वो ना तुझसे दूर है। और इश्क करना है उससे तो सबसे प्यार कर। सजदा ओ इबादत का बस यही दस्तूर है। भगवान की इबादत इसी रास्ते से होके जाती है। यदि हम अपने घर वालों से प्रेम ना कर सकें, यदि हम अपने आसपास वालों से प्रेम, यदि इस मिट्टी से, इस पृथ्वी से, इस सुंदर विहंगम दृश्य से हम प्रेम ना कर सकें, इसमें हम भगवान की मूरत ना देख सकें, और हमने ऐसा मान रखा है कोई ऐसा कहीं बैठा है ऊपर, उसके पास चले जाएंगे, ये तो सब रिजेक्टेड पीस बैठे हैं इधर, उसको भगवान मिलने वाले कभी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुझे वो विभूति योग बता रहा हूं, लेकिन अर्जुन वो अनंत है, वो कहने में नहीं आएंगे, सुनने में नहीं आएंगे। इसलिए मैं ऐसा करता हूं अर्जुन, तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं। तो भगवान मोस्ट इंपॉर्टेंट विभूतियां बताना चाह रहे हैं। हाँ, और अब भगवान पहली विभूति जो बोलते हैं 20वां श्लोक है शायद, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। पहली विभूति और 32वें श्लोक की विभूति और 42वें श्लोक की विभूति, ये तीनों ही समग्र विभूतियां हैं। यानी इन तीनों में से हम एक श्लोक भी ठीक से पकड़ेंगे तो संपूर्ण विभूतियों का हमें सार समझ में आ जाएगा। या क्या कह रहे हैं भगवान, अहम आत्मा गुणाकेशा। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण भूतों में जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है, जो वो मैं ही। अब बताइए, हम किसी को भी देखें तो उसको हम भगवत स्वरूप क्यों ना देखें। संत जो है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी भगवान देख लेते हैं, तो क्या गलत देखते हैं? हमें अच्छे से अच्छे व्यक्ति में बुराई नजर आ जाती है। हमारा कोई 10 काम कर दे, 10 बार हमारी हेल्प कर दे, 11वीं बार नहीं करे और उसका कारण भी हमें नहीं पता, करने की पोजीशन में नहीं था, कोई और समस्या थी, लेकिन वो सब किया कराया हम। देखिए, विभूति योग
हमको इस संसार को देखने की दृष्टि देता है। ये संसार है तो भगवत स्वरूप ही, लेकिन हमारी कामना के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण ये हमें संसार रूप में दिखाई देता है, दुख रूप में दिखाई देता है। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। इसी संसार में संत जो है कन कन में भगवत दर्शन करते हैं। आपने किस्सा सुना होगा, दुर्योधन को भेजा द्रोणाचार्य जी ने, उस गांव में जाओ और एक भी अच्छा आदमी हो तो ले आओ। तो दुर्योधन जो है खाली हाथ आता है उस गांव से। फिर जो है युधिष्ठिर जी को भेज देते हैं कि आप ऐसा करो, एक भी बुरा, सारे बुरे आदमी हो गए ना दुर्योधन के हिसाब से, तो वो कहते हैं तुम एक भी यदि बुरा आदमी हो तो ले आओ। युधिष्ठिर भी खाली आता है। मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनो वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ कंस की यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कैसा विलक्षण श्लोक बोलते हैं। उस यज्ञशाला में जो जो बैठे हैं जिस जिस भाव से, उनको वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मूर्त कैसी दिखाई देती है। जो चानूर मुष्टिक वो जो पहलवान हैं, उनको भगवान मल्लानाम सनिर्नृणाम दिखते हैं। जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं उनको भगवान अपने प्रेमी देखते हैं, गोपा नाम। जो दुष्ट हैं उनको भगवान काल के समान देखते हैं। जो माताएं हैं उनको भगवान अपने शिशु की तरह दिखते हैं। जो कंस जो गरज रहा है, जिसको भगवान को बुलाया है जिसने, उसको उन भगवान में अपनी मृत्यु दिखती है। और योगियों को भगवान तत्व से दिखते हैं। वृष्णि वंशियों को भगवान अपने वृषि वंशी दिखते हैं। इस संपूर्ण श्लोक का तुलसीदास जी महाराज कैसा सुंदर वर्णन करते हैं। जैसे कि राम और लक्ष्मण, वही सीन है जब धनुष यज्ञ के लिए अंदर जाते हैं, तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रहे असुर छल छौनिप बेसा, तेहि तिन्हि तेहि प्रभु प्रगट काल सम देखा। हरि भगतन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और चौपाइयां दो भैया। चलिए, मतलब जैसा भगवान तो एक है, लेकिन जिसका जैसा भाव है, वो राम और लक्ष्मण की युगल जोड़ी उनको वैसे ही दिख रही है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन मैं सबकी आत्मा मैं हूं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो व्यवहार तो यथायोग्य कर लेंगे, लेकिन अंदर से उनमें दुष्ट से दुष्ट के प्रति भी कोई राग और द्वेष नहीं होता उनके पास है ही नहीं। आप कहेंगे इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, ऐसा व्यवहार करने पे भी नहीं है ही नहीं। पेड़ को हम पत्थर मारे, फलदार वृक्ष को, क्या टपकेगा नीचे? फल। और बल्कि एक रहस्य की बात और है, लेकिन इसको गलत सेंस में मत लेना।
शुद्ध भक्तों की, संतों की कृपा दुष्टों पर ज्यादा घटती है, बहुत ज्यादा घटती है। उनसे तो वो कुछ भी करें ना, वो दुष्ट तो भी उनकी कृपा बनी रहती है। अपन तो उनके पास जाएंगे तो जरूरी नहीं है वो कहते हैं भाई मेरा नियम है बाद में आना, लेकिन दुष्ट तो जब वो कहे वो तैयार है उसको कहने के लिए। ऐसा ही है। ऐसा क्यों? अरे जो जननी को अधिक प्रिय, रोगी निर्बल पूत। आप सुनिए, आपका आंसर दे रहा हूं मैं। जो जननी को अधिक प्रिय, रोगी निर्बल पूत, और तैसे दीन दयाल को दीन प्यारे पूत। मैं आपको एक बात कहूं, आप खुद जवाब दें। यदि कोई बात नहीं, रहने दो भैया, टॉफी लेके ले जाओ। एक माँ के दो बेटे, एक तो बिस्तर में पड़ा है, खर्चा हो रहा है, रोटी खा नहीं रहा है, मुश्किल से कोई दाल पीता है, एक कमाने जा रहा है, कमा कर ला रहा है। तो माँ की ममता, इसको छोड़ो भाई, आप भाव टूटेगा। कर रहे हैं जो करने तो जो कर रहे हैं, तो अपने आप बरकत कर रहे हैं, आप अपना ध्यान इधर लगाओ। संभालने वाले संभाल लेंगे, जरूरत होगी। संतात्मा होंगी वो नहीं है। हाँ, तो माँ की ममता जो रोगी है, जो निर्बल है, उस पर ज्यादा। ऐसे ही भगवान की जो कृपा है वो ज्यादा घटती है। हाँ, ज्यादा घटती है। वो उसको जो है 10 बार मिन्नत करेगी कि तू रोटी खा ले बेटा, आधी तो खा ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो चलिए, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत में विचय। मैं शुरुआत में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, और अंत में भी मैं। कोई सृष्टि के अंत में मैं, शुरुआत में मैं, तो मध्य में भी। इसीलिए जब बाजरे की फसल होती है, स्वामी जी कहते हैं, तो बाजरे का पौधा उगता है, अभी तो पत्तियां हैं, हरा रंग है, बाजरे नाम की कोई चीज उसमें है नहीं। लेकिन किसान से पूछो क्या है, किसकी फसल है? बाजरे की। क्योंकि किसान को पता है पहले भी बाजरा था और अंत में भी बाजरा ही आने वाला है, तो बीच में भी क्या है? बाजरा ही है। ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ने यही बात कही। बहुत सारी विभूतियां भगवान ने बताई। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पवनों में मैं यही हूँ, और हम गंगा माँ की गोद में बैठे नदियों में मैं गंगा हूँ। स्रोतसाम अस्मि जानवी। और देखिए, संतों का और शास्त्रों का कहना है कि गंगा बहुत समय तक रहने वाली, बहुत समय तक रहने वाली नहीं। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि गंगा किनारे हम बैठे हैं और हमें दर्शन हो रहे हैं। गंगा का कलकल शोर हमारे कानों में सुनाई दे रहा है। और परम सिद्धे स्वामी जी महाराज को भी यही जो है गंगा माँ ने अपने आगोश में समा लिया था। ऐसे स्थान पर हम बैठ पा रहे हैं बड़े आराम से। कहीं ये बुद्धि इस कारण इसको हल्के में नहीं ले ले, इस बात का हम ध्यान रखें। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, जितने भी जीव तुझे दिख रहे हैं, चर अचर, सबका बीज मैं ही हूं। और हमारे यहाँ तो गेहूं के बीज से गेहूं की फसल होगी, टमाटर के बीज से टमाटर की होगी, लेकिन भगवान रूपी बीज ऐसा है जो एक ही बीज से सब तरह की फसल होती है, और उसके बाद भी वो बीज नष्ट नहीं होता, वो अव्यय ही रहता है। अब भगवान अंत में, इस अध्याय के अंत में एक ऐसी बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात। यदि हम इसको जीवन में धारण कर लें तो कभी भी हमारे साथ चीटिंग नहीं हो सकती। कई बार हम ऐश्वर्य को देख के, विशेषता को देख के फंस जाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस पर बहुत विचार किया और बहुत हमें गाइड किया है इसमें।
क्या भगवान एक श्लोक बोलते हैं 40वां 39वां होगा शायद, 41वां यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे जहां भी कुछ भी विशेषता संसार में दिखे वो मेरा ही एक अंश है। क्या बढ़िया बात है। इसका मतलब हमें संसार में कहीं भी माँ में, पिता में, दादी में, पड़ोसी में, रेलवे के सहयात्री में, किसी विद्वान में कुछ भी दिखे जो हमें आकर्षित कर रहा है, हमारा कल्याण कर रहा है, तो उसको प्रणाम तो अवश्य करें, लेकिन फंसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो विशेषता उसकी, यदि उसकी होती तो हमेशा उसके पास, इसलिए हम गुरु बनाकर भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमें गीता का ये सिद्धांत पता। भगवान कहते हैं वो किसका अंश है, वो विशेषता मेरा अंश है। तो उस विशेषता की तरफ दृष्टि जरूर जाए, उसको थैंक्स अवश्य बोलें, लेकिन दृष्टि वहां से कहां जाए, एक भगवान की तरफ चली जाए। और जिसको भगवान ने ऐसी विशेषता दी, उसमें है कुछ भी विशेषता दी, तो वो भी उस विशेषता को अपना नहीं माने, क्योंकि वो विशेषता कहां से आई है। सारी विशेषताओं का सुप्रीम रिजर्वर तो ठाकुर जी हैं। भगवान की जो परिभाषा दी विष्णु पुराण में या और शास्त्रों में, वो यही दी, जिसमें 6 विशेषताएं हमेशा रहें, उसको लानी नहीं पड़े कहीं से, जिसमें है ही 6 विशेषताएं, वो इतना आकर्षक है जिसमें 6 विशेषताएं हैं ही, हमें तो लानी पड़ती हैं, चली जाती हैं। सबसे रूपवान कौन? भगवान। सबसे बलशाली कौन? भगवान। सबसे ज्ञानवान कौन? भगवान। सबसे वैराग्यवान कौन? भगवान। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास? भगवान के पास। हम पिता को मानते हैं तो पिता का पिता, पिता का पिता, कहीं तो ये श्रृंखला टूटेगी, तो बस वो अंतिम पिता वही तो परम पिता परमात्मा। तो भगवान ने कहा अर्जुन, तू जहां से भी विशेषता तू ग्रहण कर उसको, लेकिन फंसे नहीं। अब आपको समझ में आया होगा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपना कोई भी चिन्ह क्यों नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है कारण? हमारी बुद्धि इतनी खराब है कि यदि चिन्ह छोड़ दें तो हम स्वामी जी को छोड़ दें, स्वामी जी की बातों को छोड़ दें और इस पत्थर का पूजन चालू कर दें, उस मस्जिद का चालू कर दें, उस खड़ाऊ का कर दें। मैं कहना नहीं चाहता हूं, कई लोगों को ठेस लगती है इससे। तत्व उनमें नहीं है। उसकी विशेषता भी इसीलिए कि वो उस सदगुरु की, उस भक्त के संबंध है, और उस भक्त की विशेषता भी इसलिए कि वो भगवान का भक्त है। तो हर जगह से दृष्टि हमारी कहां पहुंच जाए। तो अब हम जीवन में, दिन में, घर में, परिवार में, ऑफिस में यदि कहीं भी कुछ भी देखें तो भगवान का स्मरण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उससे नहीं चिपके, उसके पैर छू के, वो ठीक है आदर करें, प्रणाम करें, लेकिन चिपका चिपकी नहीं। इसमें हम अवरोध करते हैं। फिर स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छे से कहा है। चलिए अब देखिए, अब भगवान वो बता रहे हैं जो अर्जुन ने नहीं पूछा, और जो नहीं पूछा जब वो बताते हैं भगवान, तो ऐसा मान लें कि वो कृपा का बादल मानो फट रहा है। अब मैंने कहा ना, हम उतना ही तो पूछेंगे जितना हमारी बुद्धि होगी। सुकरात जी यही तो कहते हैं। सुकरात जी ने एक बार एक बच्चे को गुरु बनाया। क्यों बनाया? वो समुद्र किनारे टहल रहे थे तो वो बच्चा रो रहा था। उन्होंने पूछा भाई क्यों रोता है? सुकरात ने कहा ये जो मेरे हाथ में कटोरा है ना, इसमें जो है ये समुद्र आ नहीं रहा है। कर दो बेटा, एक बार दूर कर दो, चलो आराम से इनको कर दो। हाँ जाने दो, चलो थोड़ा भगा दो इनको एक बार। हाँ बहुत सारी गाय, चलो कोई नहीं, थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, जिससे कि जिससे कि अंदर आए तो वहीं रोक दो इनको।
देखिए सुकरात जी ने कैसा सूत्र ग्रहण किया, आप देखिए कितनी विलक्षण बात है। हम भी यही करते हैं। बच्चे ने कहा मैं ये समुद्र जो है ना, ये समुद्र ये मेरे कटोरे में आ नहीं रहा है। अब बच्चे तो ठान लें, जिद ठान ले तो ठान ले। बच्चा तो ये रो रहा है ये हाथी मेरे बोतल में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पास जो बोतल है। तो सुकरात ने कहा ओहो, यही गलती तो मैं पूरी जिंदगी करता आया, आज मुझे इस बच्चे ने सूत्र दिया। क्या कि मैं अपने इस बुद्धि रूपी प्याले में उस अनंत ईश्वर को भरने की कोशिश है। अरे वो भरने से नहीं आएगा ऐसे, वो तो खुद जब उसकी इच्छा होगी तो आएगा। भगवान ने कहा ना, ददामी बुद्धि योगम, मैं तुझे उस बुद्धि योग को दे दूंगा। भगवान खुद जनाते हैं, हमारी ताकत नहीं किसी की भी, बच्चे की ताकत नहीं जो मां को जान जाए वो पूरी तरीके से। क्योंकि जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ तब भी मां थी। हाँ, मां कोई बताना चाहे, बेटा कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ, बेटा तेरी नानी ने तेरी दादी ने ऐसा कहा, तू जब नहीं था, तो वो जान सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बुद्धि में भी जाना जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने हूं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। आगे क्या है, भगति और चंदन जानहि भगति भगति और चंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगति और चंदन। भगवान की कृपा से ही हम जान सकते हैं। गीता भी भगवान की कृपा से ही प्रकट हुई, और अब जो भगवान विश्व रूप दर्शन दिखा रहे हैं, ये भी अर्जुन तो सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखा सकते हैं। भगवान उसको एक हिंट देते हैं अपनी कृपा का। क्या कहते हैं, अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अथवा बहु नैते किम ज्ञाते तवार्जुना, विष्ठभ्या अहमिदं कृत्स्यन् एकांसे निष्ठितो जगत। अरे अर्जुन, तो क्या ये विभूति के चक्कर में पड़ा हुआ है, मुझे सारी विभूतियां बताओ। और तू क्या समझ रहा है, मैं ये कोई टक टक करने वाला सारथी हूं, घोड़े वाला? अरे संपूर्ण जगत, भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि जो तू सोच सकता है, देख सकता है, वो मेरे किसी एक अंश में स्थित है। ओहो, अंश का मतलब शास्त्रों में आया, अंश मानो भगवान के अंगूठे में स्थित है। अरे अंगूठा छोड़ो, अंगूठे का अग्रभाग में स्थित है। अग्रभाग भी छोड़ो, अग्रभाग का भी जो नाखून का अग्रभाग है, उस एक कण में संपूर्ण सृष्टि स्थित है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। जब अर्जुन को ये पता चला, जैसे ही भगवान ने ये कहा, अब देखिए, अब गीता कुछ अलग तरीके से चलेगी। अब तक गीता कुछ अलग चली थी, अब तक अर्जुन के प्रश्न कुछ और थे, अब तक अर्जुन का भाव और भाषा कुछ और थी, लेकिन अब अर्जुन का भाव और भाषा बिल्कुल अलग है। क्योंकि उसको दिग्दर्शन हो रहा है कि ये जिनको मैं अपना सखा सारथी मान के बैठा हूं, इनके एक अंश में संपूर्ण सृष्टि विराजमान है। ओहो, ये भगवत कृपा, और कृपा से ही विश्व रूप दर्शन होता है। आइए अब हम विश्व रूप दर्शन की ओर चलते हैं। हरे कृष्णा। चेंज कर देना है अपना।